इसमें लिखा, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती, क्यों खाना नहीं खाती, तेरा मन क्यों उदास रहता है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? आमीन। एल्काना कहता है कि तू क्यों रोती रहती है? क्या यदि तेरे 10 बेटे होते, वो भी तुझसे इतना प्रेम नहीं करते जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूं? फिर भी तुम क्यों उदास है? फिर भी क्यों दुखी रहती? तेरा मन क्यों उदास रहता है? वो क्यों? क्योंकि अभी तक परमेश्वर की इंटरफेरेंस, परमेश्वर की प्रेजेंस, खुदा की दखल हन्ना की लाइफ में नहीं थी। हालेलुया। आपके पास लोग आ सकते हैं जब आप बीमार हो, जब आपको हेल्प चाहिए, वो आपको तसल्ली दे सकते, दिलासा दे सकते हैं, एल्काना की तरह, जिस तरह से हन्ना को वो तसल्ली दे रहा था, दिलासा दे रहा था। लोग आपको तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन शोक जो है उससे दूर नहीं कर सकते सदा के लिए। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, तेरी इतनी केयर करता हूं, फिर भी तू रोती रहती है। क्या मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं तेरे लिए? कि 10 बेटे होते वो भी इतनी केयर ना तेरी करते। लेकिन परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद किया था। अभी तक परमेश्वर की दया हन्ना के ऊपर नहीं हुई थी। हालेलुया। सो उसी तरह से हमारी लाइफ्स में भी जब दुख आए तो लोग परमेश्वर को बाद में याद करेंगे, सबसे पहले लोगों को ढूंढेंगे, लोगों की ओर भागते हैं तो लोगों की हेल्प के लिए। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें चंगा करना, जिस परमेश्वर ने हमें उन प्रॉब्लम से निकालना, शोक से बाहर निकालना है, उस परमेश्वर की ओर नहीं भागेंगे, घुटनों पर नहीं आएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, लोगों को बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स रिश्तेदारों में शेयर करेंगे। हन्ना की क्या दुख को वो कम कर पाया? एल्काना नहीं कर पाया। लोगों का दिया गया दिलासा आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर की दखल हमारी लाइफ में चाहिए चर्च। हालेलुया। परमेश्वर की दखल चाहिए। एल्काना नाराज हो रहे कि तू क्यों नहीं, तू हंसती, तू क्यों नहीं टेंशन फ्री रहती, तू क्यों नहीं अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखती, क्यों नहीं खाना खाती, तू क्यों उदास रहती है? मैं तेरा इतना प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक अपनी दया हन्ना के ऊपर नहीं की थी। सो हमें लोगों की नहीं, हमें सबसे पहले परमेश्वर चाहिए। अगर परमेश्वर हमारी लाइफ में हुआ तो खुदावंद ऐसे लोगों को हमारी लाइफ में भेजेगा जो सदा के लिए हमारी लाइफ में ठहरे रहेंगे, जो हमारे शोक को आनंद में बदलने के लिए हमारी सहायता करेंगे। बिना परमेश्वर के जो लोग आएंगे वो ट्रबल, वो टेंशन्स देने वाले होंगे और वो हमारे दुख को, बीमारी को, स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकते। सो परमेश्वर चाहिए हमें सबसे पहले। परमेश्वर की दखल हमारी लाइफ में चाहिए। हन्ना का शोक ज्यों का त्यों बना रहा। वो क्यों? क्योंकि खुदा ने अभी तक, वचन कहता, उसकी कोख को बंद कर रखा था। हालेलुया। सो इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर को अपनी लाइफ में पुकारना है। और दूसरा, जब हम प्रॉब्लम में हैं, जब हमारी लाइफ में दिक्कत है, हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उन समस्याओं से, उन प्रॉब्लम से कभी नहीं भागना। हन्ना ने अपनी मैरिड लाइफ को त्यागा नहीं, उसने डाइवोर्स नहीं दिया कि मेरी पनीना मेरे घर में मुझे इतना दुखी करती, इतना मुझे ताने देती है, मैं बांझ हूं, मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूं हर समय। वो भागी नहीं अपनी मैरिड लाइफ से। आज लोगों ने बहुत आसानी से एक रास्ता चुना हुआ है, आपस में नहीं बनती, डाइवोर्स ले लो। बिजनेस नहीं चल रहा, बंद कर दो, दूसरा शुरू कर दो। अरे जब तक आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करोगे, जब तक आप बोओगे नहीं, तब तक आपका फाइनेंस कैसे बढ़ेगा? एक फाइनेंस खत्म करके, एक बिजनेस खत्म करके दूसरा शुरू कर लोगे, लेकिन जब तक बोओगे नहीं, खुदा के सबसे पहले वचन को पूरा नहीं किया, तो कैसे चलेगा? आप बिजनेस बदलते जाओगे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग डाइवोर्स ले लेते हैं फटाफट से। अरे जो आपकी कर्ज, जो आपके बाप दादाओं से, आपके नानकों से जो कर्ज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, वो कैसे खत्म होंगे? क्या वो स्थान बदलने से, क्या वो परिवार बदलने से खत्म हो जाएंगे? वो खत्म होंगे जब परमेश्वर आपकी लाइफ में दखल देगा, जब परमेश्वर आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होगा। सिर्फ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में से हर एक बंधन को, उस कर्ज को तोड़ सकते हैं। हालेलुया। सो आज से अगर प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, तो परिवारों से भागो मत। खुदा के वचन को सबसे पहले पूरा करो। बिजनेस नहीं चल रहा, वो
हन्ना डबल दान, डबल ऑफरिंग खुदा के घर में दिया करती थी। पहले फसल नहीं उगती, पहले बीज बोना पड़ता है, उसके बाद हम फसल को देखते ग्रो होते हैं, उसे काटते हैं और आनंद मनाते हैं। सेम उसी तरह से अपने फाइनेंस में भी सबसे पहले बीज बोना होगा। खुदा का जो वचन है ना, खुदा को देना सबसे पहले दशमांश, उसे पूरा करना पड़ेगा। हन्ना डबल दिया करती थी, आपने अभी वचन में पढ़ा कि डबल दान मेल बलि के दौरान परमेश्वर के भवन में शीलो में डबल दान दिया करती थी। वो भागी नहीं अपने परिवार से, अपने हस्बैंड को छोड़ के भागी नहीं। उसने क्या किया? वो खुदा के घर में गई। बहुत से हल हो सकते हैं लोगों के पास, बहुत सी उन्हें लगता होगा कि मैं अपने परिवार से अलग हो जाऊं, मैं जंगलों में सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, मैं अपने आप को कमरे में बंद कर दूं। लेकिन ये हल नहीं है, क्योंकि मन आपके पास है, हार्ट, जो थॉट्स, थिंकिंग्स, आपका दिमाग, आपका मन आपके पास है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सिर्फ बीपी चेक करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको गोली दे देगा सोने की, नींद अच्छी आ जाए, लेकिन मन की भावनाओं को कभी नहीं जान सकता। आपकी टेंशन, डिप्रेशन से कभी वो आपका हल नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे मांस और गुदे को आर पार करके छेदता, हमारी मन की भावनाओं को जांचता है। केवल परमेश्वर है जो हमारी इमोशंस को देखता, चेक करता, हालेलुया, हम पर दया करता, हमारी थिंकिंग को चेंज करता, डिप्रेशन से हमें बाहर निकालता है। आमीन। उन हालातों से, उन परिवारों से भागना नहीं, उन रिश्तों से नहीं भागना, उस काम से नहीं भागना, परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, प्रार्थना में बैठना है, सही डिसीजन, फैसला लेना है। हन्ना ने क्या किया? परमेश्वर के घर में आती रही, बैकस्लाइड नहीं हुई। जब उसकी सौतन उसे चढ़ाती थी, जब उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, जब लोग उसे चढ़ाते थे, हर समय उसे नीचापन महसूस होता था, हर समय उसकी बेइज्जती, इंसल्ट होती थी, तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, बैकस्लाइड नहीं हुई, वो खुदा में बनी रही। हालेलुया। जब बहुत पानी जैसे सिर से ऊपर उठ गया, तब भी परमेश्वर के घर में, खुदा के भवन को चुना, परमेश्वर के घर में आई, ऑनलाइन नहीं देख रही थी, परमेश्वर के भवन में, शीलो में गई, लिखा है, परमेश्वर के भवन में, खुदा के घर में गई, घुटनों पर आई। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम इसी का 1:10 कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने अपनी प्रॉब्लम का, उस बीमारी से शिफा पाने के लिए कौन सा रास्ता चुना? खुदा का घर, खुदा के घर में गई और क्या किया? उसने लिखा कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से, खुदा से प्रेयर करने लगी, बिलख बिलख कर रोने लगी। जब प्रार्थना में कोई होता है, उसके आंसू कब आते हैं? जब वो परमेश्वर के साथ उसकी आत्मा कनेक्ट हो जाए। आप ऐसे बैठे रहो, कभी आपके आंसू नहीं आएंगे। बिलख बिलख कर रोने लगी कि आत्मा के उस सीक्रेट प्लेस पर पहुंच चुकी थी, जब उसे ये भी ख्याल नहीं रहा कि एली याजक उसे देख रहा है, कोई उसे देख रहा है, कि मेरे दाएं बाएं क्या चल रहा है, उसे कुछ याद नहीं था, उसे कुछ पता नहीं था। वो सीक्रेट प्लेस में, आत्मा में, खुदा के साथ वो जुड़ चुकी थी। अय्यूब कहता कि मैंने उससे प्रार्थना की और उसने मेरी सुन ली और मैंने उसकी मन्नतों को पूरी किया। उसने प्रार्थना की, घुटनों पर आ गई हन्ना। आज लोग क्या करते? घुटनों पर नहीं आते, पूरी दुनिया चेक करेंगे, सभी रिश्तेदार, आंट गुआंट, सारा कुछ चेक कर लोगे, भाग दौड़, ये वो। अरे परमेश्वर के ओर भागो, परमेश्वर की ओर दौड़ाओ। हल कौन करेगा? सदा का खुदावंद। ये कॉमेडी शोज, ये फिल्में, ये एप्स, ये ट्रीटमेंट्स, लाफिंग ट्रीटमेंट्स, अन्य जगहों पर जाना, ये हल नहीं करेंगे, खुदावंद हल करेगा। परमेश्वर के भवन में आओ, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करो आंसुओं के साथ। जब आप परमेश्वर के साथ एक मन हो जाते हैं, आंसू निकलने लग जाते हैं। वो प्रार्थना के इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी, एक पावरफुल, समर्थी आत्मा से भरकर हन्ना ने प्रार्थना की। इसीलिए उसे ये नहीं ख्याल था कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई चेक कर रहा है, जांच रहा है, मेरे पास कौन बैठा है, किसने क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता था। ऐसी प्रार्थना जब आपको करनी आ जाएगी, ऐसी प्रार्थना जब आप परमेश्वर के घर में आए, आपने दाएं बाएं नहीं देखा, आप वॉलंटियर से नहीं लड़े, आप आए और प्रार्थना में घुटनों पर बैठ गए और यहोवा से प्रार्थना करने लगे,
आत्मा से भरकर सामर्थी पावरफुल प्रेयर, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आमीन। लेकिन अब आप घर से आते हो, फिल्में देखकर, एप्स देखकर, फोन चेक करके, इंटरनेट चेक करके, सभी यूट्यूब छान मार लेते हो, उसके बाद चर्च में आकर बैठ जाते हो, ऐसे सूखे के सूखे, आपकी आंखें भी सूखी रहती हैं, लाइफ भी सूखी रहती है, ऐसे फिर वापस चले जाते हो। आत्मा में भरकर सामर्थी पावरफुल प्रेयर करो, मन में व्याकुल होकर खुदा के सामने घुटने लगाकर हन्ना ने प्रार्थना की। उसने अपने पति का घर नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर से बैकस्लाइड नहीं हुई, उसने डबल बोया, वो खुदा के घर में आई, उसने घुटनों पर परमेश्वर से दुआ की। हालेलुया। इसलिए उसे ये तक नहीं पता था कि कोई मुझे चेक कर रहा है, कोई मुझे जांच रहा है। ऐसी प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। अगर चाहते हो कि खुदावन आपके शोक को, आपके दुख को, बीमारी को आनंद में, टेस्टमनीज में, चंगाई में, छुटकारे में, डिलीवरेंस में बदले। हालेलुया। ऐसी पावरफुल प्रेयर आपकी लाइफ में होनी चाहिए। और सिर्फ प्रेयर नहीं, केवल प्रेयर नहीं कि प्रभु मैं तेरे घर च आया, मैनू चंगा कर, मैं जिन्नी धुंध दे विच आया मैनू चंगा कर, इन्नी ठंड च आया मैनू चंगा कर, मैंने मैरिज को छोड़ा, मैं तेरे घर में आई, मुझे चंगा कर। मन्नतों से भरी हुई प्रार्थना, वो प्रार्थना जिसमें बलिदान हो, वो प्रार्थना जिसमें आपका समर्पण हो, वो प्रार्थना जिसमें आपने एक बलिदान के ऊंचे स्तर पर वायदों से भरी हुई प्रार्थना, परमेश्वर के सम्मुख जो है ग्रहण योग्य प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रभु मैंने चंगा कर, हुण तो तू मैंने चंगा कर ही, मैंने 7 हफ्ते हो गए। ऐसे नहीं, वायदों से, मन्नतों से भरी हुई प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। खुदा को अट्रैक्ट करना, खुदा की दया को, परमेश्वर की पावर, उसके सामर्थ, हीलिंग को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। जक्कई ने जैसे किया, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, खुदा से वायदा करना कि मैं आज से ये पाप सदा के लिए छोड़ता हूं। वायदा करना, परमेश्वर आज से मैं हर संडे तेरे भवन में ठहरूंगा, मैं तेरे कामों को करूंगा। परमेश्वर आपको क्यों चंगा करे, क्यों ब्लेस करे? क्या किया आपने खुदा के लिए? क्या परमेश्वर ने कोई आपसे कर्जा लिया है जो उसे आपको चंगा करना ही करना है? आप नहीं बढ़ेंगे, कोई और बढ़ जाएगा। परमेश्वर को तो सिर्फ एक जन चाहिए परमेश्वर के कामों को करने के लिए। तो वो एक जन, ये सभी 1000 लोग भी हो सकते हैं। वो खुदा के द्वारा चुना गया एक जन, ये सभी जितने दिन यहां पे बैठे हुए सभी हो सकते हैं। मन आपका, हार्ट खुदा के साथ जुड़ा हुआ, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के साथ कनेक्ट, मन में व्याकुल होकर खुदा से प्रार्थना, एक सीक्रेट प्लेस आत्मा का जिसमें आप और सिर्फ परमेश्वर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। आपको नहीं पता आपके आसपास क्या चल रहा है। ऐसी प्रार्थना जिसमें वायदे हों, अपनी नहीं मारनी बस। प्रभु मैंने चंगा कर, 7 हफ्ते हो गए, मैंने और चंगा ही कर। क्यों करे वो आपको चंगा? क्या किया आपने? क्या चर्च में आने का आपका कोई पैसा लगा है? आप खुदा में आए क्योंकि आप दुखी थे, बीमार थे, कोई हल नहीं कर पाया, इसलिए आप परमेश्वर में आए। तो उसे शो करो एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी लाइफ में। हालेलुया। उस एक्स्ट्रा एफर्ट को हम देखेंगे जो हन्ना ने लगाया था। सो इसी 1:11 निकालें, जिसमें लिखा कि उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर शुरा ना फिरेगा। आमीन। हन्ना ने क्या किया? प्रार्थना की, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होकर। एक तो वो अपने परिवार के घर के बारे में नहीं सोच रही थी, आसपास क्या चल रहा नहीं देख रही थी। खुदा के साथ कनेक्ट होकर आत्मा से भरकर सबसे पहले परमेश्वर के घर में घुटनों पर प्रार्थना की। दूसरा, वायदों से भरी प्रार्थना की। परमेश्वर तेरे काम बढ़ेंगे। खुदावन क्या करेंगे आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो ये सोचे, वो वायदा करे खुदा को कि परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या सहयोग है आपका खुदा को। कि मैं फाइनेंशियली मैं खुदा के सपोर्ट करूंगा, खुदा के घर को, खुदा के कामों को, मैं खुदा के दास के लिए कंटिन्यू सदा के लिए प्रेयर करूंगी, ये वायदा करते हैं।
ताकि खुदावंद मैं तेरे दास के लिए प्रार्थना कर रही हूं, सदा के लिए मेरा ये वायदा है, क्योंकि वो लाखों रूहों को बचा रहा है, वो तेरा वचन लोगों तक पहुंचा रहा है। मैं उसके लिए दुआ करती हूं और तू मेरे लिए मेरी दुआओं के उत्तर तू देगा। क्या वायदा है आपका खुदा को कि मैं परमेश्वर तेरे घर में काम करूंगा, सेवा करूंगा मैं। अभी आप देखो कि जो एली के दोनों पुत्र थे वो परमेश्वर में नहीं थे, व्यभिचार में थे, प्रभु के घर में थे, काम कर रहे थे, लेकिन साथ में व्यभिचार में थे, वचन को तोड़ रहे थे। सो परमेश्वर को भी एक जन चाहिए था जो कि एली के बाद परमेश्वर के कामों को करे। हन्ना ने खुदा को अट्रैक्ट किया। परमेश्वर को भी चाहिए थे जन परमेश्वर के कामों को करने के लिए, और हन्ना ने भी वायदा किया, खुदावंद यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तेरी सेवा के लिए तेरे भवन में चर्च में उसे अर्पण कर दूंगी, सेवा के लिए दे दूंगी। और परमेश्वर एकदम से अट्रैक्ट हुए उसकी ओर। परमेश्वर ने एकदम से उसकी ओर देखा कि ये कौन है, ये क्या कह रही है। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना, सेल्फिश प्रेयर आपकी नहीं चलेगी खुदा के घर में। चाहे आप अपने घर में प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना सेल्फिश होगी तो उत्तर नहीं आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपको समझते समझते। आपकी प्रार्थना में वायदे होने चाहिए, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर के घर के कामों को करने की एक चाह होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना में खुदा के काम तेजी से बढ़े, परमेश्वर का राज्य बढ़े, रूहें बचें, परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य को लोग जाने। उसके लिए आप क्या करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये एफर्ट्स है जो आपको लगाने हैं। हालेलुया। उसने कहा खुदावंद यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तेरे चर्च में उसे तुझे अर्पण कर दूंगी तेरी सेवा के लिए। और परमेश्वर ने उसकी ओर एकदम से देखा। हालेलुया। और उत्तर उसी समय आ गया। आमीन। उसी समय उसका उत्तर आ गया। कैसे आया? जब एली ने उसे देखा कि ये क्या कर रही है, क्या इसने नशा किया हो, इतनी आत्मा से भरकर प्रार्थना कर रही थी, वो सब कुछ भूल चुकी थी, आत्मा के उस ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी, खुदा के साथ कनेक्ट हो गई थी, परमेश्वर की प्रेजेंस उसकी लाइफ में उसके शरीर पर ठहर चुकी थी। उसे कुछ पता नहीं था, उसे कुछ होश नहीं थी, वो एकदम से परमेश्वर के साथ कनेक्ट थी। इसीलिए एली ने कहा कि ये क्या कर रही है, क्या तूने नशा किया है, अपना नशा उतार। लिखा है 14 में एली ने उसे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। सो अगर वो उस समय परमेश्वर के दास के साथ लड़ाई और झगड़ा करने लग जाती कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, आपने मुझसे ऐसा क्यों बोला, क्यों कहा आपने ऐसा, अगर वो परमेश्वर के दास से लड़ने लग जाती तो उसका उत्तर लेट हो जाता। क्योंकि उत्तर किसकी ओर से आया, किसने दिया उत्तर? परमेश्वर के दास ने। उत्तर लेट हो जाता, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है दूसरा इतिहास 20 कि जब आप 20 को निकालोगे, जिसमें लिखा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, यानी कि तुम एस्टैब्लिश हो जाओगे, तुम गिरोगे नहीं। और उसके नबियों की प्रतीति करो, विश्वास करो उसके दासों पर, तब क्या होगे? तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। कृतार्थ यानी प्रॉस्पर हो जाओगे। परमेश्वर के दासों पर क्या करो? विश्वास करो, उनकी प्रतीति करो, उनको सुनो और मानो। क्या होगा तब? आदर करो उनका। क्या होगा? प्रॉस्पर हो जाओगे। परमेश्वर आपकी फाउंडेशन को बना सकता है। खुदावंद में आप आए, आप मसीह हैं, नाउ यू आर अ क्रिश्चियन, ये आप मसीह में हैं, लेकिन आपको प्रॉस्पर कौन करेगा मसीह में? खुदा का दास। कि जब तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो तुम क्या होगे? एस्टैब्लिश हो जाओगे। दूसरा इतिहास 20 उसके 20 में। और जब तुम परमेश्वर के दासों पर विश्वास करोगे तो तुम क्या होगे? तुम ग्रो हो जाओगे। तुम क्या होगे? तुम प्रॉस्पर हो जाओगे, तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमीन। सो हन्ना ने क्या किया? उसने रिस्पेक्ट की खुदा के दास की। उसने क्या किया? उसने कहा रिस्पेक्टफुली खुदा के दास को कि नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही, अपनी दासी को ओछी गलत स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा वह बहुत ही शोकित, दुखी होने, चिढ़ाए जाने के कारण कहा। उसने रिस्पेक्टफुली, ऑनरफुली खुदा के दास को उत्तर दिया, ऑनर किया खुदा के दास का। हालेलुया। और फिर उसे उत्तर आया, एली ने कहा, क्या कहा 17 में कि कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे,
सब कलीसिया ऊंची आवाज में कहें आमीन। कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। अगर वो उस समय परमेश्वर के दास से लड़ती, डिसरिस्पेक्ट करती, गुस्से से भाग जाती कि ऐसा मुझे क्यों, इतने गलत शब्द क्यों यूज किए, तो उत्तर खुदा के दास की ओर से आया। आपने देखा, मैंने जब पढ़ा मैं बहुत हैरान हुई कि उसने मन में